तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 20 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों, गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है दोस्तों यशपाल, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। तो गबन जो उपन्यास है दोस्तों, ये उपन्यास विधा की रचना है गबन, और इसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, गबन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब हमारा क्वेश्चन 2 है दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास है, मतलब किसका है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी है दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो मैला आंचल के जो उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों वो है फणीश्वरनाथ रेणु, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और यह उपन्यास विधा की रचना है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उपन्यास विधा की रचना है, मतलब इनमें से उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों नीर का निर्माण, ऑप्शन बी है कलम का सिपाही, ऑप्शन सी है पद के साथी और ऑप्शन डी है दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें से जो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यह आपको पढ़ने से भले ही लग रहा होगा कि यह एक आत्मकथा है, लेकिन यह एक उपन्यास विधा की रचना है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा है, उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यह आत्मकथा विधा की नहीं है, यह उपन्यास विधा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक हैं, मतलब हंस पत्रिका के जो है वो संपादक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों गुलाब राय, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है दोस्तों मोहन राकेश। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है दोस्तों, जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। हंस पत्रिका के संपादक जो है वो है मुंशी प्रेमचंद और एक हंस और मर्यादा मर्यादा ठीक है दोस्तों, मर्यादा, इन दो पत्रिकाओं के जो संपादक हैं वो हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, मतलब तिब्बत यात्रा एक रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है राय कृष्ण दास और ऑप्शन डी है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। तो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, जो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन जो है वो तिब्बत यात्रा के लेखक। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन है दोस्तों द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है शुक्ल युग, ऑप्शन सी है छायायोत्तर युग और ऑप्शन डी है दोस्तों भारतेंद्र युग। यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे द्विवेदी देखकर बहुत से बच्चे होंगे जो द्विवेदी युग लगा देंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये द्विवेदी युग कवि नहीं है, ये शुक्ल युग के कवि हैं, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी वो शुक्ल युग के कवि हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, कामायनी महाकाव्य की रचयिता है, मतलब जो कामायनी एक महाकाव्य है और इसकी रचयिता कौन है? ऑप्शन दोस्तों सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी दोस्तों सूरदास। तो कामायनी कामायनी एक महाकाव्य है और इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक मतलब कौन है? ऑप्शन है दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी है अज्ञे और ऑप्शन डी दोस्तों निराला। तो तार सप्तक, ठीक है दोस्तों, तार सप्तक, जो तार सप्तक के संपादक हैं वो है अज्ञे और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे इनका पूरा नाम है, तो तार सप्तक के संपादक हैं वो अज्ञे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान, ठीक है दोस्तों, गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शन है दोस्तों उपन्यास, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन है दोस्तों यात्रा वृत्तांत। तो गोदान किस विधा की रचना है? ठीक है दोस्तों, गोदान और गबन, ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों उपन्यास विधा की रचना है, गोदान और गबन, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, गोदान उपन्यास विधा की रचना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लहरों के राजहंस के नाटक के लेखक हैं, मतलब लहरों के राजहंस यह एक नाटक विधा की है। ठीक है दोस्तों, यह नाटक विधा की है, कभी कभी विधा भी पूछ लेता है, यह नाटक विधा की है और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती और ऑप्शन डी है दोस्तों गोविंद दास। तो लहरों के राजहंस, ठीक है दोस्तों, लहरों के राजहंस के जो
नाटक के जो लेखक है वो है मोहन राकेश और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो है मोहन राकेश और यह नाटक विधा की रचना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, मतलब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है इनमें से? तो ऑप्शन है दोस्तों तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है मैथिली शरण और ऑप्शन डी है दोस्तों नरपति नाल। तो द्विवेदी युग के इसमें से कवि कौन है दोस्तों? वो है मैथिली शरण और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, जो द्विवेदी युग के कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है दोस्तों आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्ति काल और ऑप्शन डी है दोस्तों कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो यह किस काल की रचना है दोस्तों? यह आदिकाल या अगर कहीं दे दे बीरगाथा काल। ठीक है दोस्तों, अगर बीरगाथा काल दे दे तो उसको भी बीरगाथा काल और आदिकाल एक ही होता है। तो आदिकाल या बीरगाथा काल की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब जो शुक्ल युग है उसकी काल अवधि क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 1900 से 1919 तक, ऑप्शन बी दोस्तों 1919 से 1929 तक, ऑप्शन सी दोस्तों 1900 से 1929 तक और ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो कालावधि दोस्तों वो है 1919 से 1929 तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, जो शुक्ल युग की कालावधि है वो है 1919 से 1938 तक और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, झंडा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों पताका, ऑप्शन है दोस्तों पट, ऑप्शन सी है दोस्तों ध्वज और ऑप्शन है दोस्तों केतु। तो झंडा का जो पर्यायवाची इनमें से नहीं है वो है दोस्तों पट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पताका भी झंडा है, यहाँ पे ध्वज भी झंडा का पर्यायवाची है और केतु भी झंडा का पर्यायवाची है, लेकिन पट यह उस झंडा का पर्यायवाची नहीं है, जब कपड़ा का पर्यायवाची है। तो ये गलत आंसर, अर्थात ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव है, मतलब करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है दोस्तों रति, ऑप्शन बी है शौक, ऑप्शन सी है हास और ऑप्शन है दोस्तों उत्साह। तो करुण रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों वो है शोक और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, नदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन है दोस्तों तरणी, ऑप्शन बी है वट और ऑप्शन सी है दोस्तों शतक और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो नदी का पर्यायवाची है दोस्तों वो है तरणी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, तरणी वो नदी का पर्यायवाची है। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, अनु उपसर्ग लगाकर बनेगा। ठीक दोस्तों, अनु उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों पहले और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में। तो इनमें से अनु किस में लगा है? ऑप्शन है दोस्तों परिवार, ऑप्शन है दोस्तों अनुसार, ऑप्शन सी है दोस्तों अनुमान और ऑप्शन है दोस्तों बी और सी दोनों। इनमें से अनु उपसर्ग किस में लगा है, मतलब आगे किस में लगा है? देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुसार में भी लगा है और अनुमान में भी लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा दोनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, षोडशा में कितने चरण होते हैं? ठीक है दोस्तों, षोडशा में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1। तो षोडशा में कितने चरण होते हैं? तो षोडशा में दोस्तों 4 चरण होते हैं और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, षोडशा में 4 चरण होते हैं और इसके पहले और दूसरे चरण में इसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13 माताएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 माताएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन डी दोस्तों द्विगु। तो माता पिता में जो समास है दोस्तों वो है द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे ऐसे भी रिलेटेड शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे द्वंद्व समास है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, और अगर इसका समास विग्रह पूछा जाए तो हो जाएगा माता। और हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, निम्न में तत्सम शब्द है, मतलब इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? मतलब तत्सम शब्द का मतलब हुआ दोस्तों कि संस्कृत में मतलब जो शुद्ध रूप हुआ वो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों ठेस, ऑप्शन बी है भौरा, ऑप्शन सी है दोस्तों हिरण और ऑप्शन डी दोस्तों ज्येष्ठ। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है दोस्तों वो है ज्येष्ठ और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, इनमें से जो ज्येष्ठ है वो तत्सम शब्द है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने पास अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने पास केवल शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।